अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इस सभी के अंदर परमात्मा बैठे हैं, मगर आपकी बुद्धि, चालाकी, होशियारी से लोगों को उल्लू बनाते हो तो कुदरत क्या देंगे? उनकी सजा देंगे। ये आपको अधिकार नहीं है। हो सके तो हेल्प करो, नहीं हो सके तो नहीं करो। आप समझे ना? मगर किसी को मिसगाइड करते हो या किसी की कमजोरी का आप लाभ उठाते हो तो कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं। इसीलिए कहा भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। सबको अपना हिसाब चुकाना है। राम को भी वनवास जाना पड़ा कि नहीं? पांडवों को भी वनवास जाना पड़ा। महावीर भगवान को भी कान में। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कर्म फल से बची है? मगर आज लोग इतने, अपनी सोच इतनी गिर गई है। क्या है सोच? कि लोगों को मालूम नहीं है कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। लोग इतने मन से, अपने विश्वास से वो कमजोर हो गए। क्या हो गए? कमजोर। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का सहारा लेके हैंडीकैप हो जाता है। क्या हो जाते हैं? और सामने वाले व्यक्ति उनका लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं? खुद पे भरोसा ही नहीं रहा। वही तो कहता हूं। आज छोटे गांव में चले जाओ, जो बूढ़ी है, 80 साल की बूढ़ी औरत, वो मेहनत करती है, पानी की कुएं से भरती है, वो चक्की पीसती है और आटा खाती है। उनको कहो कि तुमको कभी सर दर्द हुआ है? पूछो इनको, तो वो कहेंगे सर दर्द क्या है वो मालूम ही नहीं। और आप 25 साल के लड़का लड़की को पूछो तो बोला सर दर्द हर रोज होता है, सर दर्द रहता है, गोली तो रखनी पड़ती है। क्या लाएगा तुम्हारी? और समझते हम तो पढ़े लिखे हैं। क्या एजुकेशन काम ये है? टेंशन करवाना? मगर मालूम ही नहीं शिक्षा क्या है। क्या बताया? शिक्षा का मतलब होता है जीवन की हर परिस्थिति में आप एडजस्ट हो सको। क्या बताया? अभी तो क्या होते हैं? टकराव। क्या होता है? जितना ज्यादा पढ़ा लिखा इतना ज्यादा टकराव, बुद्धि ज्यादा, संघर्ष ज्यादा। तो ये ज्ञान नहीं है। क्या नहीं? तर्क ज्यादा हो गया। एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, वो ज्ञान का काम का। इंसान के साथ एडजस्ट नहीं हो सके, वो क्या काम का ज्ञान? पैसा भी क्या काम का? शिक्षा तो पानी के जैसे निर्मल होनी चाहिए। निर्मल होनी चाहिए। बस इसी को कहते हैं शिक्षा। जब आदमी के साथ एडजस्ट, व्यक्ति के साथ जब एडजस्ट नहीं हो सकती है तो क्या फायदा? आखिर रहना है तो समाज के अंदर, बाहर तो नहीं जाएंगे। और जब समाज में ही हम एडजस्ट नहीं हो सकते, छोटी छोटी बात में अहंकार खड़ा हो जाता है। तो ये आगे जाने का रास्ता नहीं है, ये गिर जाने का रास्ता है। इसमें संबंध टूटते हैं, एक दूसरों की मर्यादा टूट जाती है। आप समझे? और फिर जीवन जो होता है वो कष्टदायक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक दूसरे को ब्लेम करना, उन्होंने ऐसा किया। हम इतना धीरज नहीं रख सकते कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो उनको मौका दो कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। आप रिएक्शन करोगे तो मौका नहीं मिलेगा, वो और रिएक्शन करेगा। 99 आदमी ऐसा ही करता है, तो एक आदमी कैसे बचेगा? बच सकते हैं ना? रामकृष्ण महावीर 99 नहीं होते हैं, वो तो लाखों में, करोड़ों में एक होते हैं, फिर भी होते हैं। एग्जाम्पल हमको, जब हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, महावीर करते हैं, तो हमारे लिए वो एग्जाम्पल होने चाहिए। समाज के लाखों लोग एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए। समाज के लाखों लोग के साथ उनको एडजस्ट होना है। और एग्जाम्पल क्या लेना है? बड़े व्यक्ति का। ये समाज के व्यक्तियों का एग्जाम्पल नहीं लेना है। आप समझे? हम राम कृष्ण महावीर की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा आदर्श है। क्या है?
हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। हम कोई आम व्यक्ति की पूजा करते हैं? नहीं करते। वो हमारा गोल नहीं है। आप समझे ना? तो गोल है, इसीलिए हम आरती करते हैं। और समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ तो एडजस्ट होना है। क्या होना है? टकराव टालिए। तो ये हमारा जीवन है। आज लोग छोटी छोटी बातों में, क्या बताया, छोटी छोटी बातों में कहीं तकलीफ हो गए तो वो चले गए, या तो कोई साधु के पास चले गए, या संत के पास चले गए, या तो कोई मौलवी के पास चले गए, या कोई दोरा धागा वाले उनके पास चले गए, या कोई पढ़ा लिखा है तो ज्योतिष के पास चले गए। किसके पास चले गए? मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना आपका जीवन आधारित क्यों हो गया। क्या बताया? आपका जीवन इतना आधारित क्यों हो गया? सीधी सी सिंपल बात है। हम ज्योतिष के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? तसल्ली के लिए, कुछ पूछने के लिए कुछ। मगर तसल्ली के लिए पैसा देते हैं ना, कि नहीं देते? दुकानदार के पास जाते तसल्ली के लिए नहीं जाते, चीज लेने के लिए जाते हैं, बाद में पैसा देते हैं। यहाँ से तसल्ली का पैसा देते हैं। दुकान में जाएंगे तो सामान के हिसाब से पैसा देते हैं, और ज्योतिष के पास तसल्ली के पैसे, न लेना है न कुछ देना है। खाली वो बोलता अच्छा ले जाओ, जितनी भी देवता अच्छा हो जाए। कितनी हमारी कमजोरी है। मैं सबको साफ साफ बोल देता हूँ कि आखिर जो ज्योतिष है उनका घर कौन चलाता है? जो पूजने जाने वाले वही चलाते हैं। ज्योतिष का घर हम चलाते हैं और हमारा घर ज्योतिष चलाएगा? नहीं, कितनी बड़ी फुलिशनेस है, मूर्खता समझते हैं। हाँ। मूर्खता का मतलब समझते हैं। उनका घर हम चलाते हैं और हमारा घर वो चलाएगा। ये मूर्खता नहीं है? अगर उनके पास कोई ज्ञान है, कोई सिद्धि है, तो पहले खुद अपना घर चलाए ना, तो बोर्ड की जरूरत नहीं होती। ये बोर्ड का मतलब होता है बिजनेस है। क्या है? तो वो बिजनेस देने के लिए आप जाते हो, आपके काम के लिए नहीं बैठा है वो। आप जाओगे तो भी उसका बिजनेस बढ़ेगा ना, तो भी उनका कारोबार चलेगा ना। और आप समझते हो मेरा हम काम कर देंगे, इतनी माला गिनेंगे, इतना ये करेंगे मंत्र, मेरा काम हो जाएगा। अगर काम हो जाने वाला है तो पहले खुद का नहीं करें तो फिर बोर्ड की जरूरत कहां पड़ेगी? इतना तो सोचो कॉमन सेंस से कि बोर्ड लगाया मतलब वो बिजनेस लेके बैठा है, वो सेवा करने के लिए नहीं बैठा है। सेवा करने वाला बोर्ड नहीं लगाता है। बराबर है कि नहीं? मगर हम मानसिकता से इतने कमजोर हो गए, हमको मालूम ही नहीं होता है। यही तो मैं कहता हूं कि इसलिए कहता हूं कि साइंस को समझो, ये दुनिया की सच्चाई क्या है वो समझो। दुनिया में जो चल रहा है वो सच्चाई नहीं है। ये जब ये साइंस समझोगे तो मालूम होगा सच्चाई क्या है। आप समझे ना? हम बूढ़े लोगों को बुरा नहीं कहना चाहते, उससे दूर रहना चाहते हैं। क्या बताया? वो जो भी करता है उनके कर्मों का फल मिलेगा, हमको उसके पास फंसना नहीं है बस। आप समझे ना? और फंस भी गए तो समझ लेना कि हमारे कर्मों का फल है। भगवान हमको ऐसे संयोग दूसरी बार प्राप्त न होने देते बस। इतने लोग लाचार हैं। आप समझे ना? लोगों की सोच नहीं है। क्या नहीं है? और फिर बाद में गड्ढे में गिर जाते, फिर कहते हमको निकालो। क्या कहते हैं? नहीं समझे? गड्ढे में गिर जाते फिर कहते हमको निकालो। तो सोच बदलने की जरूरत है। हमारी जरूरियात इतनी कम कर दो ताकि हम कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अपने ऊपर हावी ना हो जाए। हमारी जरूरियात इतनी बढ़ा दो तो फिर लोगों के पास भीख मांगनी पड़ती है। आप समझे? जरूरियात कम कर दो ताकि जो भी आपके पास साधन है वो आपको ज्यादा लगे। क्या लगे? बस। मगर आज हमारे जीवन की स्टाइल ऐसी हो गई, जितना भी आता है कम ही लगता है। तो क्या करें? फिर भागते हैं, दौड़ते हैं। आखिर क्या आप क्या पाना चाहते हो? वही सब्जी रोटी और चावल खाना है, चाहे लाख रुपया है, चाहे करोड़ रुपया है, चाहे 10 करोड़ है, चाहे 100 करोड़, खाना तो वही है। तो क्यों इतने पैसे के पीछे पड़े हो?
मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप पैसा नहीं कमाओ, मगर इतना समय मत गवाओ ताकि आपकी जीवन बर्बाद हो जाए। न परिवार में शांति रहेगी, ना आपके जीवन में शांति रहेगी। आप समझे? तो आखिर पैसे से क्या पाना चाहते हैं? अब पाना क्या चाहते हैं? इतना सारा पैसा आ जाने के बाद डॉक्टर बोलेंगे आपको डायबिटीज है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो बोला आपको तो स्वीट नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, आपको सूखा खाना है। तो आखिर जीवन किसके लिए है? पैसा कमाने के लिए, फिर बाद में बेड में लेटे रहे, बस वही इसके लिए है पैसा। कुछ तो मकसद होना चाहिए ना। तो जीवन में सोचने की जरूरत है। दुनिया क्या भागती है, क्या दौड़ती है, वो नहीं देखो, हमको अपना देखना है बस। हमारी सब जरूरियातें पूरी हो जाती है, इतना पैसा कमाना चाहिए।